की सियासत में तो इसका अपना महत्व है ही, लेकिन सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का यह विषय खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह विषय सीधे तौर पर आधी आबादी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विषय है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर आधारित। सुप्रीम कोर्ट की आज एक डबल बेंच ने आदेश पारित किया, और वह आदेश पारित इस संदर्भ में किया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। यह अपने आप में एक नजीर है, पर यह नजीर कितने समय तक कायम रहेगी, ये सवाल है। हमारा आज का जो विषय वो है बेपरवाही नहीं माफ, तलाकशुदा को इंसाफ। संदर्भ यह है कि इस देश ने भले ही अपने संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता की बात कही हो, लेकिन यहां पर समान नागरिक संहिता का कोई अस्तित्व नहीं है। समान नागरिक संहिता के प्रति संकल्प तो है, पर उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। तो जो सामाजिक विषय हैं उन्हें धर्म के अपने कानूनों के आधार पर देखने के संदर्भ में सिलसिला है। इसी के तहत एक सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता रहा है वो है मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में, उन महिलाओं के संदर्भ में जिनको उनके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया। सामान्य व्यवस्था यह है कि जो पत्नी अपने पति पर निर्भर रहती है, अगर उसका पति उसे छोड़ देता है तो पति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी छोड़ी हुई पत्नी के संदर्भ में उसे जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान करे, गुजारा भत्ता प्रदान करे, एक ऐसी राशि अपनी कमाई से उपलब्ध कराए ताकि उस स्त्री का जीवन भी सम्मानपूर्वक निभ सके। महिलाओं के संदर्भ में जो ये व्यवस्था है ये मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में लागू नहीं होती। मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में प्रावधान यह है जो उनके अपने पर्सनल लॉ के तहत संचालित होता है कि इद्दत की अवधि तक तो गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता है, उसके बाद नहीं। और इद्दत की अवधि कितनी है? शादी टूटने के बाद अर्थात तलाक होने के बाद कुल जमा 3 माह। 3 माह के बाद उस औरत को अपना आगे का जीवन खुद के बीते ही गुजर करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे खारिज किया है। अब इसके साथ कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार का जीवन निर्वाह भत्ता देने का मसला तो तब भी उठा था, सुर्खियों में आया था जब शाहबानों के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार का निर्णय दिया था। और आक्षेप भी लगता है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जो राजीव गांधी के नेतृत्व में थी, उसने मुसलमानों के कुछ नेताओं के दबाव में आकर, कट्टरपंथियों के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को संसद से बदल दिया था और शाहबानों को वो गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं हुआ था, जो बहुत मामूली रकम थी। और उसके संदर्भ में एक नया अधिनियम लागू कर दिया गया था। अब पेचीदगी इस बात को है कि बार बार बताया जाता है कि इसके कारण मुस्लिम महिलाओं के अधिकार चले गए, पर वो अधिनियम मौजूद है, इसके बावजूद भी आदेश आया है। तो क्या कुछ इसके मायने हैं और ये व्यवहार में कितना परिणत हो पाएगा? क्या ये वस्तुतः महिलाओं की जिंदगी में वस्तुतः उनके अधिकारों को संरक्षित कर पाएगा? ये सवाल है। और क्या मुस्लिम समाज इस बदलाव के लिए भी अपने आप को इन वर्षों में तैयार कर पाया है? ये भी सवाल है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के कई लोग मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर चारू वली खन्ना जी हैं जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब है। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं हम अतीकुर रहमान साहब जी को बहुत जिम्मेदारी के साथ याद करते हैं, वो हमारे बड़े मददगार हैं ऐसे नाजुक विषयों के अंदर। इसी प्रकार से एक और शख्स है, उनका नाम है जमील अहमद खान साहब, उन्नाव की जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख है। वह भी मुखर होकर अपनी बात कहते हैं और प्रगतिशील नजरिए से अपनी बात कहते हैं। कुछ देर में हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता शमा खान जी भी होंगी, तब उनसे बात करेंगे। शमा खान जी भी आ गए हैं। तो आज सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चारू से करते हैं। और चारू जी, आज के इस फैसले पर आपसे ओपनिंग रिमार्क चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि थोड़ा इस फैसले पर हम लोगों को विस्तार से बताएं कि वास्तुतः यह फैसला क्या है और शाहबानो प्रकरण के तहत जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था, क्या उसको आज का यह फैसला पूरा पलट दे रहा है? देखिए, ये जो विरोधाभास जो है उसको इन्हें स्पष्ट किया है कि धारा 125 सीआरपीसी जो अब जो नई संहिता आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें धारा 144 में आता है। ये महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये जो गुजारा भत्ता है महिलाओं के लिए जो जिनका तलाक हो जाता है, और बच्चों के लिए और माता पिताओं के लिए भी, क्योंकि
ये पुरुष का दायित्व है कि वो उनको उनकी देखभाल करे और उनका गुजारे के लिए पैसा भत्ता दे। इसमें धारा 125 में कहीं भी धर्म की बात नहीं थी। और जैसे आपको पता है भारतीय दंड संहिता जो थी, ये सारे धर्म सब लोगों पे लागू है। ये नहीं होता कि एक मुस्लिम महिला है तो उसको भत्ता कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, या किसी और धर्म की है, वो अलग बात है। वो आपकी जो निजी धर्म है, पर्सनल लॉज है, जो आपका विवाह कैसे संपन्न होता है, विवाह विच्छेद कैसे होता है, आपकी संपत्ति के अधिकार है, वो उनसे ताल्लुक रखता है। तो जहां तक धारा 125 का संदर्भ है, ये सिर्फ भत्ते के लिए है, ताकि जो पुरुष, जो चाहे वो महिला हो या बच्चा हो या माता पिता, जो पुरुष पर निर्भर है अपने गुजारे के लिए, वो सड़क पे नहीं है। अब समझना चाहूंगा एक बुनियादी बात, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी व्यवस्था के अंदर तो मेहर की रकम अदा कर दी, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उनके यहां तो निकाह एक अनुबंध के तहत है, अनुबंध समाप्त। अनुबंध के तहत एक निश्चित राशि का प्रावधान पहले से होता है कि अगर आप इससे निकलेंगे तो आपको ये हर्जाना इसके एवज में चुकाना पड़ेगा। अब आप कह रही हैं कि उसको निर्वाह भत्ता देने के संदर्भ में दायित्व है पुरुष का, तो जब पुरुष का दायित्व रहा कैसे, जब संबंध ही नहीं रहा उसका उस महिला के साथ, तो ये तो पेचीदगी हुई ना। 125 में ये भी लिखा हुआ है कि जी, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी मिलेगा, जब तक उसकी दूसरा ही विवाह नहीं हो जाता या वो कोई गैर मर्द के संबंध में रह रही है। क्योंकि मुस्लिम विवाह में अगर उसका तलाक हो गया, उसकी जिम्मेवारी पुरुष की वहां नहीं खत्म होती। धारा 3 कहती है कि उसको मेहर मिलेगी और जो 3 महीने का इबादत का जो समय है उस पे इसको भत्ता मिलेगा। लेकिन ये कहीं नहीं कहती, इट इज साइलेंट, यानी कि उसमें कुछ बात नहीं की है कि उसके आगे की जिंदगी कैसे हो, उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी, ऐसा डॉक्टर चारू जी का हमारे साथ कहना है। पर आतिकुर रहमान साहब थोड़ा दृष्टि देंगे इस पे, आज का ये फैसला स्वागत योग्य है या उलझन में डालने योग्य है, क्या कहते हैं? सबसे पहली पॉइंट ये है कि 125 जो कि इन्होंने कहा 124 हो चुका है, ये रिलीजन एग्नोस्टिक है, ये तमाम उन महिलाओं पर लागू हो रहा है, भारतीय महिलाओं पर जो कि सेपरेशन कर चुकी हैं। सब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अभी बीच में आपकी आवाज चली गई, अब आपकी आवाज आ रही है आतिकुर रहमान साहब जी। तो यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है डॉक्टर साहब आज, कि आखिर में ये रिफॉर्म्स बखुद नहीं ला सकती। क्यों अदालतों में महिलाओं को आना पड़ रहा है, मुस्लिम महिलाओं को क्यों गुहार लगाना पड़ रही है, जबकि आपने सही कहा कि कुरान में और अल्लाह ताला ने इस मुस्लिम वुमेन को पहले ही मेहर जैसी एक अहम चीज हासिल कराने पे उसको बाध्य कर दिया है हस्बैंड को। अब यहाँ पर पेचीदगी ये है डॉक्टर साहब कि हमारा मुस्लिम समाज ये मेहर की रकम इतनी कम बनवाता है। सुन्नत तरीका यह है डॉक्टर साहब कि मेहर शौहर, और ना सिर्फ शौहर बल्कि उसके घर में, जिस घर में लड़की ब्याह करके जा रही है, उसकी हैसियत के हिसाब से बनाया जाए। अब मान लीजिए एक ऐसा घराना है जिसके एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, 2-4 घर है, और उस लड़की को अपनी बहू का मेहर वो क्या बनवा रहे हैं, 25,786, 1.25 लाख रुपए। अब बताइए आज के दौर में क्या ये मेहर एक्सेप्टेबल है? मेहर का अल्लाह ताला का मकसद क्या था डॉक्टर साहब, कि सेपरेशन के बाद में ये मुस्लिम महिला अपने आप को
अपने आप को बेसहारा ना पाए, इसका अपना इतना वजूद होना चाहिए कि इस मेहर की रकम से वो अपने आप को संवार सके, सजा सके, अपनी आगे की जिंदगी जी सके। लेकिन मेहर के अंदर ही मुस्लिम समाज ने इसको यहां पर काट दिया, इसको मार दिया, इसका हक मार दिया, छीन लिया। और अब आते हैं हम कि रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, ये सारे रिफॉर्म सऊदी अरेबिया में हो चुके हैं, इंडोनेशिया में हो चुके हैं, मलेशिया में हो चुके हैं, यहां तक कि पाकिस्तान में भी हो चुके हैं। वहां की मुस्लिम वुमेन अपने आप को इतना बेबस नहीं पाती है जितना हिंदुस्तान की महिला पाती है। क्यों डॉक्टर साहब? इसीलिए कि मुस्लिम्स को यहां पर रिफॉर्म का स्कोप ही नहीं मिला। अब आप किसी को भी दोष दे लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी को दोष दे लीजिए, पॉलिटिकल पावर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को दोष दे लीजिए, लेकिन स्कोप बना नहीं पाए हम अपने आप के अंदर, जिसका खिमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। ये जिल्लत मुस्लिम समाज को उठाना पड़ेगी। लेकिन मैं वेलकम करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को तय कर दिया कि मुस्लिम वुमेन अपने आप को असहाय ना समझे, उसके लिए तमाम प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम है। पर एक सवाल आपसे है अतिक रहमान साहब, व्यवस्थाएं जो बनती हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार बनती हैं। मेहर के संदर्भ में जो व्यवस्था बनी थी एक लंबे 1500-2000 साल पहले बनी थी। क्या आप नहीं मानते कि मेहर के संदर्भ में नया प्रावधान लागू होना चाहिए, जैसे में शौहर की आय का एक निश्चित हिस्सा सेपरेशन की स्थिति में अदा किया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए। कानूनी दृष्टि से तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यह होता है कि अनुबंध क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शर्तें क्या हैं। तो भाई शर्तों के अंतर्गत तय हुआ है 25,000 रुपए देना होगा। अगर आप तलाक लेते हैं 25,000 दे दिए, उसके बाद आप कहो दूसरे कानून का हवाला देकर कि अब आपको महीने का भी देना होगा, तो आपको लगता है अदालत में टिकेगा यह मामला? ना डॉक्टर साहब, देखिए बात को समझिए। यहां पर मैंने आपसे कहा कि मेहर के साथ में ही उस औरत के अधिकारों को रोक दिया गया। इतना कम जानबूझकर मेहर बनाया गया कि वो उसके किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने बात की कि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आज जो वालिदैन अपनी बच्चियों को बोझ समझते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते ही नहीं है। कोई ऐसा उनकी ताकत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ले कि अगर शौहर अपनी बीवी को छोड़ रहा है तो उसको इतना महीने का या इद्दत के बाद भी देना पड़ेगा, या इस तरह से उसकी सिक्योरिटी, कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है डॉक्टर साहब। इतना असहाय अपने आप को वालिदैन महसूस करते हैं मुस्लिम समाज के। मैंने करोड़पति वालिदैन को देखा है जो 16, 17, 18 साल की बच्ची हो जाए उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। वो इतनी टैलेंटेड होती है कि आगे जाके अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, अपने आप को खुद मुख्तार बना सकती है, लेकिन उसका शादी करके उसको घर से निकाल दिया जाता है बगैर किसी सिक्योरिटी के। दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी डॉक्टर साहब। तो ये कुल मिलाकर मुस्लिम समाज की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में है। अतिक रहमान साहब कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ये फैसला तो ठीक ही है, पर शमा जी मेरे साथ में है। शमा जी तो इन मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती हैं, सड़क पर संघर्ष करती हैं। शमा जी क्या मानती हैं? कानून का फैसला कुछ देर से आया, जिस सीआरपीसी का हवाला दिया जा रहा है, सीआरपीसी तो कई 100 साल पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट आज बता रहा है कि सीआरपीसी के तहत धर्म से परे जाकर हर जरूरतमंद को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, और उसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। क्या कहती हैं आप? इसके अमल में आने की कोई उम्मीद या फिर कहीं उलझन? शमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? शमा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे साथ में जमील अहमद खान साहब है। तो आपसे जानने का विषय मेरा थोड़ा दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से तकरीबन 30 साल 40 साल पहले भी शाहबानो प्रकरण में बड़ा साहसिक फैसला दिया, पर जो लोग अपने आप को मुस्लिम समाज का पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मुस्लिम समाज की हिफाजत के संदर्भ में अपने आप को समर्पित दिखाते हैं,
उन सब ने उस फैसले का विरोध किया और तत्कालीन सरकार ने उस फैसले के विरोध के आगे सरेंडर किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। 40 साल का लंबा सफर तय हो गया है। आज जो फैसला आया है इसे किस रूप में देखेगा मुस्लिम समाज का वो लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम ही मुस्लिम समाज के असल हिमायती हैं, वो इस फैसले को स्वीकारेंगे या वैसा ही विरोध करने की चेष्टा करेंगे जैसे 40 साल पहले किए थे? जी, 40 साल पहले जो हालात थे डॉक्टर साहब जी, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो फिर एक सियासी फैसला किया गया। एक तरफ शाहबानो केस के अंदर ये रिलीफ दी गई कि एक लाए और कानून को बदल दिया, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर की शिलान्यास करा दिया। लिहाजा जो आज इस मुल्क की हालत है वो सिर्फ उन्हीं सियासी बुनियादों पे है जो आज से 20 साल पहले शुरुआत हुई थी। आज जो फैसला आया है ये फैसला मुस्लिम समाज के लिए आईने का काम करता है, इसलिए कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ज्यादती समाज ने की है वो ज्यादती जिस तरीके से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करने वालों को इस चीज को भी लागू करना चाहिए कि लड़की का हक अपने वालिदैन की जायदाद के ऊपर है, तो क्या भाई अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को हक देते हैं? नहीं देते। मेरा ख्याल है कि 2% से ज्यादा इस तरह के मामलात हमारी नजर में नहीं आते। तो इसका मतलब यह है कि उनका हक पहले भी मारा गया, उसके बाद जब शादी हो गई और तलाक के बाद इस्लाम का जो उसूल है उसके अंदर यह है कि लड़की अपने घर उसी सूरत में वापस आ जाएगी, उसके पूरे हुकूक वहां पर रखे हुए हैं। उसके वालिद के घर में, उसका वालिद के घर में भी हिस्सा है, उसकी जायदाद में भी हिस्सा है, हर चीज में हिस्सा है, लेकिन यहां नहीं देते। दूसरी, हमारे हिंदुस्तान के समाज में दूसरी शादी का बहुत बुरी समझी जाती है, नहीं हो पाती है। ये कानून जहां बना अरब में, वहां अगर आज तलाक हुई या शौहर मर गया तो इससे पहले की उद्दत के उसके दिन पूरे हों 4-5 महीने, उससे पहले ही पैगाम आने लगते हैं और उसकी दूसरी शादी बड़ी आसानी से हो जाती है। लिहाजा वहां पर गुजारा भत्ते की कोई बात ही नहीं रह जाती। जब हम, अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम जब निकाह होता है तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं महर की, तो महर एबनॉर्मल तरीके से हम तय करते हैं। मालूम कि लखपति है और शौहर की आमदनी भी लाखों रुपए महीना में है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 25-50 हजार रुपए महर हो, उसकी हैसियत के हिसाब से महर नहीं होगा। तो जब हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो हमसे भी बुरे हालात हैं मुसलमानों के। वहां पे मजहबी हालात बहुत बुरे हैं, वहां के सियासी हालात भी बुरे हैं, लिहाजा हम उनकी बात नहीं करते। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो ये देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अंदर जो मुसलमानों की हालत है, चूंकि ये यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे, जैसा कि लोग कहते हैं, कन्वर्जन भी हुआ था, वो अपने साथ वो मान्यताएं जो उस समाज की थी वो लेके आए। लिहाजा मुसलमानों का जो उसूल थे उनको हमने नहीं अपनाया और ये मुश्किलें सिर्फ इसी वजह से हमारे सामने हैं और हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जब आप अपनी महिला के साथ ज्यादती करोगे, अपनी बेटी और अब बहू के साथ ज्यादती करोगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि कानून अपना काम करेगा, उसे करना चाहिए। अगर मेरी बेटी हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर मेरा बेटा है और तलाक दे देता है तो मैं उसको बड़ी हकीर निगाह से देखता हूं और मैं उसका हक भी नहीं देना चाहता, ना बाप के हिस्से में और ना ही शौहर के हिस्से में। तो जब हम उसको हक नहीं देंगे तो फिर वो अदालत जाएगी और अदालत ने जो फैसला किया है उसकी हम तारीफ करते हैं। अदालत को यही करना चाहिए था और सख्त कदम उठाना चाहिए था। 2 मिनट में आप तलाक दे देंगे, आपका दिल भर गया औरत से, आप उसको छोड़ देंगे और उसके बाद वो बेसहारा रह जाएगी। लिहाजा उससे सहारा देने का काम अदालत ने जो किया है, हमें अपने समाज बदलना होगा। अगर समाज के ठेकेदार जो 20 साल पहले जिन्होंने शाबानो केस के अंदर इस तरह का कथन आया था, अगर समाज के अंदर वो तब्दीलियां लाते जिनकी जरूरत थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला नहीं करना पड़ता। लिहाजा जब हम कहते हैं
कि साहब शरा का कानून, तो शरा का कानून वो भी है कि बाप से हिस्सा दिलवाओ। आप बाप से हिस्सा क्यों नहीं दिलवाते? आप भाइयों से हिस्सा क्यों नहीं दिलवाते? नहीं दिलवाते। फैसला बिल्कुल सही है। मुखालफत जो लोग करेंगे वो अच्छा काम नहीं करेंगे, या तो वो तब्दील। बताइए, ये सीआरपीसी की धारा 125 जो अब बदल गई है, भारतीय नागरिक न्याय संहिता BNNS, जिसका उल्लेख कर रही थी डॉक्टर चारू जी, उसकी धारा 144 के अंदर ये प्रावधान आए हैं। इससे आप संतुष्ट हैं या जमील साहब आपको लगता है कि यह मौका है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, उसमें प्रावधान किया जाए गुजारा भत्ता के संदर्भ में, ना कि इस रास्ते से उनको राहत देने की कोशिश की जाए? क्या बोलते हैं जी जमील साहब? जी साहब, ऐसा है कि जो आपने ये जो सवाल उठाया, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है औरत का। मैंने आपसे अर्ज किया कि उसके ऊपर अमल नहीं होता। और जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, जो उसके ठेकेदार बनते हैं हमारे उलमा हजरात, उन्होंने भी समाज को इस चीज के लिए मजबूर नहीं किया कि वो उसके ऊपर अमल कर। फिर औरत को कैसे इस चीज पे अमल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि साहब आप गुजारा भत्ते के लिए अदालत मत जाइए? तो फिर क्या वो अपना हक लेने के लिए अदालत जाएगी? आप दिलवाएंगे? तो जब इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि उसके गुजारा भत्ते के लिए हम कोई प्रावधान कानून यानी इस्लामी कानून में करें, क्योंकि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई तब्दीली कर भी नहीं सकता। लेकिन जो प्रावधान मौजूद है उस प्रोटेक्शन के लिए, उसके ऊपर तो अमल करा लें। उसके ऊपर अमल नहीं होता ना, उसके ऊपर अमल नहीं होता। ये क्या कहना है? मेरे साथ जुड़ गई है शमा खान जी। शमा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी। तो शमा जी, आपसे जानना है, ये चाहता हूं कि आज जो ये फैसला आया है, इस फैसले को आप बतौर सामाजिक कार्यकर्ता किस निगाह से देखती हैं? सवाल इस बात को लेकर है क्या है, जिस सीआरपीसी की धारा 125 के हवाले से ये आदेश आया है, ये सीआरपीसी तो बहुत पुरानी है, तो ये फैसला इतने देर में क्यों आया? ये कहीं आपके जहन में सवाल है? और इसके अमल में आने की आपको कितनी संभावना दिखती है, या कुछ दिन की सुर्खियां हैं, मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव ये फैसला ला पाएगा, इसकी उम्मीद आपको कम दिखाई देती है? जी नहीं, ये तो बहुत बहुत अच्छा देखिए फैसला है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अप्रिशिएबल। और उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा मुस्लिम विमेन को। और इससे बहुत बहुत आसानी होगी। सिर्फ इतनी जरूरत है कि उन लोगों को अवेयर किया जाए, मुस्लिम महिलाओं को अवेयर किया जाए कि अब सीआरपीसी 125 है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी है, तो इसका फायदा उठाएं। क्योंकि मेरे पास 2-3 दिन से एक केस आया हुआ है जिसमें यही है कि लड़के ने अपना पैसा तो दिया नहीं है, बच्ची भी नहीं ली है, और उसको परेशान कर रखा है औरत को। तो मैं उसको अब खुशखबरी दूंगी ये कि देखो तुम्हारे लिए हो सकता, क्योंकि उसके फादर भी बहुत गरीब हैं, उसका केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है। मेरे ख्याल से कल उसकी तारीख थी 9 तारीख, और उसने कोर्ट से वो वायदा मांगी है कि मुझे सरकारी वकील दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बदलाव आया है, देर से आया है, भले ही देर से आया, हम वेलकम करते हैं इसका। और अगर ये इसको अवेयरनेस और करी जाए इसकी, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मैं वापस इस सवाल पर आना चाहता हूं, शायद डॉक्टर चारू मेरी इस संदर्भ में मदद कर पाए। चारू जी, ये तो बताइए कि इतना समय क्यों लगा? देश को आजाद हुए तो बड़ा लंबा समय हो गया, आजादी का अमृत काल मना रहे हैं हम लोग, और मुस्लिम महिला इस प्रावधान के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, ये 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट हमें बता रहा है। थोड़ा इसमें दृष्टि दीजिए ना। मैं आपको दृष्टि देती हूँ। आजकल हर चीज इतनी हाईलाइट हो जाती है मीडिया में, ऐसा नहीं कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कोई संरक्षण नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में, उसमें भी वो धर्मनिरपेक्ष है, उसमें महिला भत्ता ले सकती है अगर उसके संग डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। और घरेलू हिंसा की परिभाषा में आर्थिक हिंसा,
इमोशनल हिंसा, सेक्सुअल हिंसा, ये सब कुछ आती है। तो अगर पति महिला को गुजारे के लिए पैसा नहीं देता है तो वो आर्थिक हिंसा है, और चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई अन्य धर्म की, उसको इसमें इस प्रावधान में उसको गुजारा भत्ता मिल सकता है। और बहुत सारे केसेस, एक नहीं बहुत सारे केसेस में मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स है, हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स है, इवन सीआरपीसी 125 में मिल रहा है। लेकिन ये जो विशेष मामला था, इसमें महिला ने पुकार नहीं की थी, इसमें पति ने विरोध किया था कि पहले उसको 20,000 देने का आदेश हुआ था निचली अदालत की, फिर उसने उसका चैलेंज किया, उस पर अपील की, तब वो 20 से शायद 10 हुआ, और फिर वो भी उसने पति सुप्रीम कोर्ट में आया। यानी कि 125 में मुसलमान महिलाओं को भी राहत मिल रही है, लेकिन ये उस पुरुष को पची नहीं ये बात, और वो सबसे सर्वोच्च अदालत तक आया, जब सर्वोच्च अदालत ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया और आसान हो गई अब सबकी बात। नहीं तो इस पुरुष जैसे बहुत सारे पति अपील में आए होंगे और उनकी महिलाओं की पे मिल गया होगा, और महिलाओं का गुजारा भत्ता रुक गया होगा, और लंबे अरसे तक बेचारी परेशान होगी। तो ये जो जजमेंट अब आया है, सब को एक मेरी उलझन है चारू जी, ये अदालत कैसे तय करती है कि इस पर मुस्लिम महिला अधिनियम या पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिनियम लागू नहीं होगा, इस पर जो है हम सीआरपीसी की धारा 125 को अप्लाई करेंगे। अब इस देश में नाबालिग की उम्र 18 साल है, पर मुस्लिम समाज में जो बच्चियां हैं उनकी 15 साल में शादी को वैध करार दिया जाता है। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है इस बात को, 18 साल से कम अगर होगी तो हम उस विवाह को मान्यता नहीं देंगे? सवाल तो है ना। तो थोड़ा इस पर रोशनी देखिए, ये तय कैसे कर लेते हैं भाई कि इस पर लागू होगा, इस पर लागू नहीं होगा? दो बातें आपने लिए, एक आपने नाबालिग लड़कियों के लिए। नाबालिग, आपको पता है, अगर आप भारत का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखें, 50% से ज्यादा महिलाओं बाल विवाह हो रहे हैं। उसका मुसलमान या हिंदू होने से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एक सोच और एक गरीबी, विशेषकर जो कुछ राज्य है वो है राजस्थान और असम और अन्य। तो ये बाल विवाह की जो समस्या है, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो लेटेस्ट पारित किया गया है, उसमें उसको वॉइड नहीं किया गया, माने कि जो बात, क्योंकि अगर लड़की की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जमीनी तौर पे तो कहाँ जाएगी? आप जेल में डालोगे सबको, वो तो विक्टिम है ना, वो तो पीड़िता है, इसीलिए उसको वॉइडेबल किया गया है। यानी कि अगर वो बालिग होके उसको अपने विवाह को अवैध करार कर सकती है। तो ये मुसलमान महिलाओं की बात नहीं है अब, और इवन दूसरे राज्यों में जो नाबालिग लड़कियों की शादी होती है उनको कुछ भत्ता राज्य देता है, जैसे बिहार में ये प्रावधान है। तो मैं डॉक्टर चारू आपसे एक बात बहुत कानूनी दृष्टि से स्पष्टता के रूप में जानना चाहता हूं। जब कोई मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई बच्ची है और उसका विवाह 15 साल से 18 साल के बीच में हो जाता है, उस विवाह को वैध करार दिया जाता है, ऐसा मेरी जानकारी कहती है। वहीं अन्य समाज की अगर बच्ची है और उसका बाल विवाह है, तो उस लड़की को इस बात का अधिकार है कि वो 18 साल का पूरा होने पर उस विवाह को मान्यता दे या ना दे। दूसरा, अगर उस बाल विवाह को कराते हुए माँ बाप पाए जाते हैं तो उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई का भी सरकार को अधिकार है। तो ये फर्क है ना मुस्लिम समाज के संदर्भ में और अन्य समाज के संदर्भ में। तो मेरा जानने का विषय यह है कि जब बालिग होने की उम्र 18 साल सरकार के द्वारा निर्धारित है,
तो वो किसी भी जाति धर्म विशेष से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, उस पर यह कानून समान रूप से लागू क्यों नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि सारे कानूनों से ऊपर धारा 125 का प्रावधान है, और जो उस युवक की दलील थी कि धारा 125 से ये नहीं मांग सकती, इसको मुस्लिम अधिनियम के तहत जो 1986 का उसके तहत ही दिखा जाना चाहिए। तो इस फर्क पर आपसे दृष्टि चाहिए, आप कानूनविद है, थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे, हमारी मदद कर पाएंगे। को स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि 18 साल की कम उम्र की लड़की से अगर आप, क्योंकि मुस्लिम समाज की पूछ रहे हैं, चाहे कोई भी समाज हो, अगर उसके संग वो संभोग करता है उसका पति, तो वो रेप में आएगा और पॉक्सो में आएगा और लंबी अंदर जाएगा। पहले जो था रेप में जो एक्सेप्शन था, यानी कि अगर उसकी पत्नी 16 से 18 साल है और वो संभोग कर रहा है तो वो रेप में नहीं आएगा। बट ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया कुछ साल पहले और ये स्पष्ट कर दिया कि नाबालिग लड़की के संग संभोग करना, चाहे वो आपकी पत्नी हो, वो रेप के दायरे में आए। अब रेप करने के लिए महिला को जाकर कंप्लेन करना पड़ेगा ना कि मेरे संग जाती हुई है या फोर्सेबल सेक्स हुआ है, तो वो अलग बात है। जब तक वो अलग बात है, लेकिन मैं अतीकुर रहमान साहब आज के इस फैसले के संदर्भ में जानना चाहूंगा, देश में एक बहस चली हुई है समान नागरिक संहिता के संदर्भ में, जितने भी आपके प्रावधान है शने शने उन सब पर सवाल उठते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ते हुए कदम है? क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब, इस फैसले को भी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर हम लोग देखें? यस एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ते कदम है तो सिर्फ बढ़ते कदम हमको दिखाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जब उनके ऊपर प्रेशर बना, आप जैसे लोगों ने प्रेशर बना, तो अलग अलग राज्य, उत्तराखंड और फलाना ढिमका अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने लगे। अलग अलग सिविल कोड ही अगर लाना थे तो यूनिफॉर्म कहां रहा वहां पर? ये बात बिल्कुल तय है। देखिए डॉक्टर साहब के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपना इरादा बताया है कि कहीं पर भी वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स हमको दिखाई देगा, हम उसको करेक्टिव मेजर्स करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए नहीं आए, सरकार लाए नहीं लाए, और ये सबसे बड़ा कदम है 125 का इशारा जो है कि सरकार कुछ भी करती रहे, अपना गेम करती रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को उनका अधिकार देगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि क्या ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा? क्या वुमेन राइट्स इतनी आराम से, इतनी आसानी से, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदुस्तान की अन्य कम्युनिटीज हो, ये दे पाएंगी? मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं पर कोई सुधार होने वाला है। यहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल्स है हमारी सोसाइटी के, वही बिगड़े हुए हैं। अब आप देख लीजिए, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक मुस्लिम और 10-10 बच्चे, डॉक्टर साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि आप 10 इस तरह के घराने मुझे बता दीजिए, मुस्लिम घराने जहां पर 4 से ज्यादा बच्चे हों, 2 भी नहीं मिलेंगे आपको। और अगर हैं तो बहुत ही सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस होंगे जहां पर आपको ये घर मिलेंगे। पर अतीकुर रहमान साहब, मेरा सवाल तो अनुत्तरित ही रह गया ना। लड़ाई किस बात की है मुस्लिम पर्सनल लॉ में? अंतर किन बातों को लेकर है? तो इसी संदर्भ में तो रहता है। जमील साहब भी इसमें कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार जमील साहब की बात सुने, फिर शमा जी के पास चलेंगे इस सामाजिक समस्या पर विस्तार से बात करने के लिए। जी जमील साहब, आपका संक्षेप। अतीक हाँ, संक्षेप में करेंगे। अतीक साहब ने जो कहा ना, देखिए ऐसा है, जो आपने सवाल उठाया, हमारे समाज के अंदर आप देखिए, मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे 2 बीवी वाले मुसलमान नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ हमारे हिंदू भाई हैं 2 बीवी वाले, जो कि जायज नहीं है। अच्छा, तीसरे जब हम ये देखते हैं कि बच्चे, तो बच्चे गरीबी की वजह से हैं, जिहालत की वजह से है, बगैर पढ़े लिखे समाज की वजह से हैं, तो वो
चाहे 6 हो चाहे 8 हो, उसके अंदर मुसलमान व हिंदू सब बराबर है। वो गरीबी उनके लिए तफरीक का एक ही जरिया है, चाहे वो देहात हो और चाहे वो खोली के रहने वाले हो। बच्चे पैदा करना उनका तफरी का जरिया है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि सिनेमा हॉल जा सके, पार्क जा सके, तफरी, तो उनके लिए ये जरिया है, मियाँ बीवी दोनों के लिए। लिहाजा बच्चे उन्हीं के पैदा होते हैं ज्यादा जो गरीब है। आप अच्छे लोग जितने भी अमीर लोग हैं, अच्छे मुसलमान हिंदू हैं, उनके 2 या बहुत ज्यादा हुए तो 3, उससे ज्यादा नहीं होते बच्चे। आप अपने समाज में चारों तरफ देख लीजिए, हम भी देखते हैं क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता। जरूर सर, एक बार बताओ, आपने कितने बढ़िया तरीके से कहा ना कि मैं अपने आसपास दृष्टि डालता हूं, मुझे तो 2 बीवी वाले दिखाई नहीं देते। तो जब ये बात उठती है कि भाई इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाए, जो इस देश में मुसलमानों को ही विशेषाधिकार प्राप्त है अपने कानून के तहत, पर्सनल लॉ के तहत, कि वो 4 शादी कर सकते हैं, और उसके चक्कर में बाकी समाज वालों को भी रास्ता खुल जाता है। जिसको भी दूसरी बीवी करनी होती है वो इस्लाम कबूल करके और अपने नाम बदल बदल के क्या कर लेता है। उदाहरण है, नामचीन लोगों के उदाहरण है। तो इसके संदर्भ में आप कोई पहल क्यों नहीं करते? क्यों मुस्लिम समाज के बड़े लीडर इस बात को कहने के लिए सामने नहीं आते कि ये 4 शादी वाले प्रावधान को खत्म करो? क्यों ऐसी पहल आपकी स्तर पर दिखाई नहीं देती? आपने ये दलील तो मुझे दे दी कि देखो मेरे आसपास तो दिखाई नहीं देते, पर जमील साहब ये क्या बात क्यों नहीं कहते कि ये बंद होना चाहिए, ये हटना चाहिए? और कई मुस्लिम देश हैं जिन्होंने हटा दिया जहां पे इस्लाम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रावधान नहीं है। क्या कहते हैं जमील साहब? आप तो हमारे बाकी समाजों के लिए एक रास्ता खोले हुए हैं। ना, वो देखिए ऐसा है कि बाकी समाज के लिए रास्ता इससे नहीं खुलता, क्योंकि वो उनका जाती फेल है। अगर आप पाबंदी लगा देंगे तो फिर कैप्ट होगी, जैसे कि यहाँ पे अब रखेल रखने का एक रिवाज हो चुका है। लिहाजा वो नाजायज तरीका है, ये जायज तरीका है। लिहाजा आप पाबंदी लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये गरीब लोगों के अंदर है। आपको अमीर लोगों में जो पैसे वाले हैं और पढ़े लिखे हैं, दूसरी बीवी नहीं मिलेगी। जमील साहब, आप जैसा बुद्धिमान आदमी ये दलील दे रहा है, देखिए बीवी शान के साथ रखी जाती है और रखेल शर्मिंदगी के साथ रखी जाती है। इस देश में बहुसंख्यक समाज है, उसको दूसरी बीवी रखने का अधिकार नहीं है। जो अल्पसंख्यक है और अपने दर्जे को, हैसियत को, सामाजिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं, उसमें जमील अहमद खान साहब जैसा प्रगतिशील व्यक्ति ये कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि हाँ ये 1 से ज्यादा बीवी के प्रावधान को खत्म होना चाहिए। आप इसके खिलाफत करने के संदर्भ में इतने कमजोर से क्यों महसूस हो रहे हैं? क्यों इतने लाचार से दिखाई दे रहे हैं? जी आता हूं मैं क्षमा जी, बस इसके बाद जमील साहब की बात सुन लो एक बार। जमील साहब की ये बेचारगी मुझे थोड़ा अचंभे में डाल रही है। जमील साहब क्यों अभी भी हिमायत कर रहे हैं कि 1 से ज्यादा बीवी का प्रावधान रखो? देखिए, बेचारगी की बात नहीं है। 1 से ज्यादा बीवी का प्रावधान, अब आप बच्चा चाहते हैं, इत्तेफाक यह है कि बीवी जो है उससे बच्चा नहीं मिल सकता। बीवी तो खुद शादी करा देती है। बहुत सारे, मैं आपको टीवी के भेज दूंगा कि हिंदू महिलाओं ने दूसरी शादी खुद खड़े होकर कराई है, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। लिहाजा उन हालात में दूसरी शादी का प्रावधान अगर है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे जमील साहब चाहेंगे कि बाकी समाजों के संदर्भ में भी ये प्रावधान लाया जाए, हमारे हटाया ना जाए, बल्कि हिंदू समाज के संदर्भ में, सिख समाज के संदर्भ में या अन्य समाजों में भी इस प्रावधान की व्यवस्था होनी चाहिए, पहल हो जानी चाहिए। जमील साहब क्या कहते हैं? हो रहा है जी, हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। आप टीवी में भी देखते हैं। एक टाइम में आज तक कभी ऐसी बात नहीं किया हमने, तो आपसे सीधे पूछा। तो आप चाहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मिसाल वाला फैसला दिया है, एक और फैसला आ जाना चाहिए कि सभी को दूसरी बीवी के संदर्भ में अधिकार होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? भाई देखिए, उन हालात दूसरी बीवी के बिल्कुल अधिकार होना चाहिए कि अगर वो उस जरूरत है दूसरी बीवी की और जायज जरूरत है और दूसरी बीवी इजाजत है तो बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसी इजाजत महिला को भी 2 पति रखने के संदर्भ में होनी चाहिए। इसके संदर्भ में आप उतनी ही दमदारी के साथ हिमायत करेंगे? देखिए है कि वो उस वक्त का समाज था। आज जो समाज है वो एक बीवी जो है एक शौहर को ही नहीं झेल पाती है, तो दूसरी बीवी कैसे झेल लेगा? बात ये है। इसलिए तलाक का भी अधिकार है। पहले तो हिंदू महिला को तलाक का अधिकार नहीं था, लेकिन हमने एक महिला के 2 पति के संदर्भ में प्रावधान किए तो अचानक जमील साहब को वर्तमान समाज दिखाई देने लगा, लेकिन शमा जी इस पर हस्तक्षेप करने जा रही थी। एक बार शमा जी की बात सुनते हैं। जी शमा जी। हमारे में 4 शादियों पर जोर नहीं दिया गया। इसमें बोला गया है अगर तुम उनको
सी आयत कह दिया गया है कि तुम उन्हें बड़ा हक नहीं दे सकते, तो चीज को भी मायने रखना चाहिए और इस चीज को इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस प्रावधान को हटा देना चाहिए कि हाँ दूसरी शादी वो किसी भी एंगल से कर सकते हैं, क्योंकि इससे समाज में इतनी बुराइयां फैल रही हैं बहुत ज्यादा। और अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान मजीद में मना करा है कि जमीन पे फसाद मत फैलाओ। जब ये भी एक वजह बन रही है तो क्यों ना इसको भी जड़ से निकाल दिया जाए। आदमियों के बारे में ही क्यों सोचा जा रहा है? कुरान मजीद की आयतें उठाकर क्यों नहीं देखा जा रहा कि उसमें बोल दिया गया है चाहे मैं तुम्हें लड़का दूं, चाहे मैं तुम्हें लड़की दूं, चाहे मैं तुम्हें बेऔलाद रखूं, वो मेरी मर्जी है। तो आप अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाकर औलाद को क्यों मांगते हैं दूसरी बीवी से? तो शमा जी की ये दलील है। तो शमा जी क्या आप नहीं सोचती हैं कि अब हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? केवल गुजारा भत्ता तक ही हमारी लड़ाई नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में एक बड़ी त्रासदी एक महिला के रहते उनके पति के द्वारा किया जाने वाला दूसरा जायज विवाह भी है। इसके संदर्भ में भी बात बननी चाहिए खत्म करने का। मैं आपको ये बता देती हूँ, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो चाहे वो दूसरी शादी हो, आप किसी भी तरह से एक बीवी को वो सम्मान तो नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं है, ना ही हम नबी हैं। हमारे वलियों ने भी कभी ऐसा मांगते हुए ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए। आज में बहुत बुराई है, औरतों के साथ जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना मेंटली टॉर्चर उन्हें किया जाता है। तो मेरे पैनलिस्ट में दो लोग परस्पर एक दूसरे के विचार के साथ आए। शमा जी का विचार अलग है, जमील साहब का विचार अलग है। चारू जी के पास मुझे जाना है, पर अतिकुर रहमान साहब तो नाजुक मसले पर राय न देने से जाती हो जाएगी अतिकुर रहमान साहब के साथ। अतिकुर रहमान साहब किस बात के हिमायती हैं? क्या होना चाहिए? जमील अहमद खान साहब ने कहा है बाकी में भी व्यवस्था हो जानी चाहिए। शमा जी कह रही है जहां है उसे भी खत्म हो जाना चाहिए। अतिकुर रहमान साहब कहां खड़े हैं इसमें? जमील जी के साथ खड़े या शमा जी के साथ खड़े, या कहीं और कुछ और बताने की कोशिश करेंगे? डॉक्टर साहब, शमा साहिबा ने क्या चार शादी की इजाजत है, इक्वालिटी मेंटेन करना शर्त है। अगर आप इक्वालिटी मेंटेन ना करें तो आपको इजाजत नहीं है। और अल्टीमेट डायरेक्शन कुरान की आयत में शब्द दिया आ रहा है कि आप इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, इसलिए एक ही की करना। ये अल्टीमेट आखिरी जो सेंटेंस है इस आयत का, वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप एक ही कीजिए, एक ही निकाह कीजिए, एक ही शादी कीजिए, क्योंकि एक शादी के साथ आप इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई। जमील साहब कह रहे हैं कि दिक्कतें बहुत हैं भाई, तो इसलिए उन दिक्कतों से बचने के लिए ये प्रावधान बने रहने चाहिए, और हमारे में ही नहीं बाकी में भी हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं? थोड़ा जमील साहब की दलील पर भी तो कोई टिप्पणी कीजिए ना। अतिकुर रहमान शमा जी के साथ तो आप खड़े हुए, जमील जी के विचार के संदर्भ में, जमील जी की दलील के संदर्भ में तो कुछ कहिए। जी, जमील साहब जो बात कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो बात कर रहे हैं, जहां पर हिंदू महिलाओं को अधिकार है कि अगर वो पहली पत्नी बच्चा नहीं दे पा रही है तो दूसरी की इजाजत है। ये स्कोप पैदा होने के लिए इक्वालिटी शर्त बनना चाहिए डॉक्टर साहब। जब तक के पहली बीवी आपको इजाजत नहीं दे रही है, उसके हुकूक आप इंटेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा निकाह करना मैं नहीं समझता हूं कि जेब देता है किसी भी मर्द को उस आयत के तहत जो कि अल्लाह ताला ने इस मुतालिक कुरान में फरमाया है। हम उस देश में अतिकुर रहमान साहब, हम उस देश में रहते हैं जिसमें पति को अगर गर्म रोटी नहीं मिलती है तो इस पर पत्नी को पीट दिया जाता है। वहां पर आप सहमति और सहमति के आधार पर दूसरा विवाह, पति तो जब चाहेगा तब चौराहे पर बुलवा देगा कि मेरी सहमति अपने पति के दूसरे विवाह के संदर्भ में। क्या कहते हैं आप हमारे देश के हालात के संदर्भ में? जिस तेजी से मुस्लिम समाज बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है जब शमा जी इस बात से मेरा एग्री करेंगी कि महिलाएं उन पतियों को घर से बाहर निकालेंगी जो इस तरह की उनको तोहमत लगाते हैं कि रोटी कच्ची है या नमक कम है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं मुस्लिम वुमेन बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अरे अतिकुर रहमान साहब, अभी तो आप थोड़ा मुस्लिम समाज की बेबसी के संदर्भ में हमें व्याख्यान दे रहे थे, बता रहे थे मुस्लिम समाज कितनी बुरी हालत में है इस देश में, मुस्लिम समाज के अंदर कितनी बेचारगी बेबसी है। और अभी आप बता रहे हैं मुस्लिम समाज की महिलाएं किस मिसाल को कायम करने की दिशा में आगे जा रही हैं। एक बात पर रहिए ना,
या तो मुस्लिम समाज पूरा प्रगतिशील हो गया है, या फिर ये बात को मानिए कि भाई ये सारे प्रावधान मुस्लिम समाज को पीछे लेते जा रहे हैं। तो क्षमा जी जैसी जो मुस्लिम महिला है उनका साथ देना पड़ेगा, वो जैसी भी अभी है, लेकिन कल का ये मैसेज वो दे रही है कि अब जो हठधर्मी मुस्लिम समाज मुस्लिम मर्द करता था वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बर्दाश्त नहीं की जाएगी कहना है, लेकिन चारू जी कुछ कहना चाह रही है। वजह चारू जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे से बड़े जानकार विशेषज्ञ बैठे हैं धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, कोई ये नहीं कह रहा कि हर चीज का एक संदर्भ होता है। ये 4 शादियों की बात जो उछाली जा रही है उसका क्या संदर्भ था? जब इंफॉर्मेशन दी गई थी तब ट्राइबल वॉर्स थी, आदमी लोग बहुत तादाद में मर रहे थे और महिलाएं बेवा थी। तो ये हिदायत दी गई थी कि बेवाओं से शादी करिए, उनके यतीम बच्चे हैं, बेपनाह है, उनको आश्रय दीजिए। तो एक बहुत ही अच्छा और नेक इरादा था, लेकिन हम 2024 में आ गए, हम ट्राइबल वॉर्स के जमाने में नहीं है और कल्चर और संस्कृति और सोच इतनी बदल गई है। तो उसके साथ हर धर्म, हर समाज को बदलने की जरूरत है, जो रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं। और उसके लिए जब हम एक सेक्युलर सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन अलग नहीं है, अलग चोट नहीं लगती, अलग जरूरतें नहीं है आपकी, धर्म तो आपका निजी मामला है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है तो सरकार को यूनिफॉर्म फैमिली लॉज के लिए आगे पारित करने चाहिए, ताकि ये मुद्दे कोर्टों में जाने के बजाय और महिलाओं को प्रताड़ित करने के बजाय स्पष्ट हो। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर चारू ने दी इस दृष्टि के संदर्भ में कि ये 4 विवाह की जो अनुमति थी, 4 निकाह की जो अनुमति थी, वो आपकी विलासिता के लिए नहीं थी, वो आपके शौक को पूरा करने के लिए नहीं थी कि कोई लड़की आपको भाग गई तो आप उससे भी शादी कर लो। उसके अंदर एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के एहसास की बात थी। युद्ध काल में जब बड़ी संख्या में बेवा औरतें समाज में मौजूद थी तो उनको आश्रय मिले, उनको सहारा मिले, उनके बच्चों को सहारा मिले, इस नजरिए से इस व्यवस्था को बनाया गया था। पर वक्त गुजरने के साथ इसको विलासिता में तब्दील कर दिया गया, जिसकी अब वर्तमान समाज में जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर चारू जी का कहना है। पर जमील साहब को लगा था कि कुछ ना कुछ अभी उनका कहना शेष रह गया है, तो जमील साहब काफी आगे निकल गए हम इस चर्चा में, और 3 पैनलिस्ट एक राय हैं कि ना एक से ज्यादा नहीं। अब क्या कहते हैं जमील साहब, अभी भी एक से ज्यादा? मेरे मुंह की बात चारू जी ने छीन ली। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, यही समाज की जरूरत थी और आज भी जरूरत है। आप देखिए जाके जहां पर विधवा महिलाएं, चाहे आप बनारस चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, मथुरा चले जाइए, ये हिंदू समाज की, ऐसे मुस्लिम समाज में बेचारी बेवा बैठी हैं, दूसरी शादी नहीं होती यहाँ। अभी मैंने इससे पहले कहा था कि अभी शौहर मर गया या तलाक हो गई, इससे पहले कि उसकी इद्दत के दिन पूरे हों उसके पास शादी का पैगाम आ जाता है, तो उनको प्रोटेक्शन समाज देता है, उनको प्रोटेक्शन शादी के बाद मिलता है। लिहाजा हमारे यहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं है, हमने उसको अपनाया ही नहीं है, बात ये है। लिहाजा वो जो बेसहारा हो गई हैं उनको हम सहारा देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जिनकी शादी आप देख लीजिए, हमारे समाज में बेचारी 30-32 साल की बैठी हुई है, वो हिंदू मुसलमान सब में है, और शादी नहीं हो रही है। तो इससे समाज में जो बुराइयां पैदा होती हैं, जो खराबियां पैदा हो रही हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा? एक तो आपका कहने का आशय ये है कि पहली शादी आपको जिससे करनी है उससे कर लो, पर दूसरी शादी अगर करनी है तो वो तलाकशुदा से करनी होगी या किसी विधवा से करनी होगी। प्लीज डॉक्टर साहब, एक तो जहेज के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए और सख्ती से पाबंदी लगना चाहिए। ये जहेज की वजह से जो बेटियां बैठी रहती हैं और जिनकी शादी नहीं होती, और बड़ी लंबी डिमांड गरीबों के अंदर मैं देख रहा हूँ, मोटरसाइकिल चाहिए, लाखों रुपया चाहिए। मुस्लिमों में भी ये बात है, हिंदूज में भी ये बात है, इस वजह से बेटियों की शादी नहीं हो पाती। तो हम इसको, समाज को कैसे बदलेंगे? हम कानून सख्त बनाएंगे इसके लिए कि आप आप जो है ना विषय बदल दे रहे हो हमारा।
हम जिस विषय पर है ना, वो दूसरी शादी का विषय था। आप दहेज में ले जाके हमारे विषय को बदलो मत। आपने अभी जो दलील दी है, वो दलील हमें ये बताने की दी है कि अभी भी बड़ी संख्या में परित्यक्ता महिलाएं समाज में मौजूद है, विधवाएं मौजूद हैं, इसलिए दूसरी शादी का प्रावधान बने रहना चाहिए। तो हमने थोड़ा प्रगतिशील विचार आपसे साझा किया कि आप ये हिमायत कर रहे हैं कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो दूसरी शादी या तो वो विधवा होनी चाहिए या तलाकशुदा होनी चाहिए। ऐसी कोई दलील आपकी है क्या? जी देखिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन की मिलेगा। के जो बेचारी वहां पे घाटों पे पड़ी हुई है, किस तरीके से पड़ी हुई है, ऐसी हमारी अभी झुग्गियों में रह रही हैं, उनके पास खाने को नहीं है, वो बर्तन मांज रही है बहुत अच्छे घरों की, विधवा होने के बाद, तो उनको कौन प्रोटेक्शन देगा और कौन प्रोटेक्शन देगा? ये जमील साहब की दलील है। शमा जी कुछ कहना चाह रही है? मैं आखिरी दौर में हूं बातचीत के। जी शमा जी। मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको एक विधवा का या एक तलाकशुदा का घर बसाना है तो क्या आप ऑलरेडी शादीशुदा औरत का घर उजाड़ेंगे उसके लिए, उसकी तलाक करवाएंगे? ये चीजें गलत हैं। इस तरह के रीजन देना बिल्कुल गलत है। आप लड़कियों को पढ़ाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, ना कि दूसरों का घर उजाड़ने की उन्हें शिक्षा दीजिए। कोई बात नहीं, तुम विधवा हो गई, कोई बात नहीं, तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपकी बेटी है, क्या आप अपने समाज की 2-3 शादियां करवा देंगे? आप बिल्कुल नहीं करवाएंगे जब आपकी बेटी के ऊपर आएगी तो। ये चीजें गलत हैं सर, इस तरह की दलील देना बंद करिए। इस्लाम इन्हीं वजह से सिर्फ बदनाम हो रहा है। तो कुल शर्मा जी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और संरक्षण देने के लिए क्या विवाह ही एक जरिया है? क्या आप उस परित्यक्ता महिला को बहन के तौर पर, मां के तौर पर, बेटी के तौर पर संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम आज की इस बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई राह आज दिखाई है उन तमाम पीड़ित महिलाओं के संदर्भ में जिनके जीवन का आसरा अब तक के प्रावधानों के तहत छिना हुआ था। लेकिन लड़ाई बड़ी लंबी है। केवल गुजारा भत्ता होने से इन महिलाओं के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। समाज को नए सिरे से आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुविवाह के संदर्भ में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर प्रतिबंध की जरूरत है। और कुल मिलाकर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि महिलाओं को उस सम्मान के लायक समझा जाए जिसकी वो वस्तुतः हकदार है। क्या आज का यह फैसला इस दिशा में एक नजीर बनेगा? सवाल है। आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा तक हिस्सा का बनने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में इतना ही। समय इजाजत का तो मुझे दी इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा पड़ा।